द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल के प्रधानमंत्री बार बार यह दावा कर रहे हैं कि हमने हमास को खत्म करने की ठान ली है और हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि दिन ब दिन जिस तरीके से हमास कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल के सैनिकों को निशाना बना रहा है, उससे जरूर यह साबित होता है कि आने वाले समय में इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज जो अपडेट अभी आया है वो 3 सैनिकों के मारे जाने का है और यह दावा हमास की ओर से नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है, यह दावा आईडीएफ की ओर से किया गया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने गाजा पट्टी में उसके 3 जवान जो है वो मारे गए हैं। देखिए, मिश्रा अमरीश ने बाकायदे इस पर एक्स पर पोस्ट भी किया है। लिखा है, आईडीएफ ने माना कि आज 3 आईडीएफ सैनिक गाजा में मारे गए। जिन 6 फिलिस्तीनीज के शहीद होने की बात है वो सब वेस्ट बैंक के हैं, जहां तुलकेरम और आसपास 3 दिनों से रेसिडेंस और आईडीएफ के बीच भीषण जंग हुई है। ये सीधे तौर पर बात कही गई है। 3 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन गाजा, 6 फिलिस्तीनी किल्ड इन वेस्ट बैंक। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि कैसे जो है मार गिराया है हमास ने। जो है 82 दिन हो चुके हैं वॉर के और 3 आईडीएफ के जवानों को मार गिराया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इजराइल के द्वारा जो अभियान चलाने की बात की जा रही है कि हम सैन्य अभियान चला रहे हैं, हम हमास को समाप्त करने का अभियान चला रहे हैं, वो सब बिल्कुल झूठा है। इजराइल पर हर जगह से जो है दबाव बढ़ता चला जा रहा है। 3 इजरायलियों की मौत के बाद तो दबाव और बढ़ गया था। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू इंटरनेशनल मंच पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। इजरायली की इकोनॉमी भी जो है भारी पड़ रही है हमास से जंग में इकोनॉमी भी 2% गिरावट के अनुमान है। सबसे बड़ी वजह क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए इस बात को कि बेंजामिन नेतन्याहू तो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन उनको भी शायद इस बात का अंदाजा है कि आने वाले समय में जो युद्ध चल रहा है ये जीत पाना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, 82 दिन हो चुके हैं। वो इजराइल जो कभी इतनी क्षमता रखता था कि 3 देशों को 6 दिन में निपटा देता था, मतलब जीत लेता था। सीरिया, जॉर्डन हो गया और सीरिया हो गया, तो ये 3 जगह के 3 देशों से उसका युद्ध हुआ, तीनों को निपटा दिया 6 दिनों में। लेकिन यहां पर 82 दिन हो चुके हमास से युद्ध करते हुए और अभी हमास पर जीत हासिल कर ली, ऐसी कोई बात ना इजराइल की ओर से कही जा रही है। बाकी इजराइल ये जरूर कह रहा है कि हमने बम गिरा दिए गाजा पट्टी पर, हमने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है, गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया है। इस तरीके के दावे जरूर किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, क्योंकि इजराइल यही करना जानता है। वो मासूमों की हत्या करना ही जानता है। वो मासूमों को जिस तरीके से मार रहा है, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके के घटनाक्रमों का जिक्र हो रहा है। ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीज के मुताबिक अक्टूबर 2023 में लेबर मार्केट में से करीब 20% इजरायली वर्कफोर्स गायब हो गई है। और खास बात यह है कि हमास के साथ युद्ध की शुरुआत के बाद इसमें एकदम से 17% का बड़ा उछाल आया है। मतलब ये बड़ा उछाल 17% का इसमें देखा गया है। इजराइल और हमास के बीच जंग में जहां हमास का ठिकाना गाजा पट्टी में ध्वस्त हो गया, तो वहीं इस युद्ध में इजराइल की इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। एक रिसर्च सेंटर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग के बीच देश की अर्थव्यवस्था में इस तिमाही 2% की बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं और कहा गया है कि इस युद्ध ने इजरायली इकोनॉमी को बुरे दौर में पहुंचाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक जाने माने रिसर्च सेंटर ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीज इजराइल हमास वॉर में इकोनॉमी को हुए नुकसान को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इजरायली अर्थव्यवस्था के 2% तक की गिरावट का सामना करने की बात कही गई है। इकोनॉमी में गिरावट के पीछे के वैसे तो कई कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कामगारों की कमी को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हमास से युद्ध के चलते हजारों कामगारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और काम से दूर हो जाना देश की आर्थिक गति पर ब्रेक लगाने वाला साबित हुआ है। ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीज के मुताबिक अक्टूबर 2023 में लेबर मार्केट में से करीब 20% इजरायली वर्कफोर्स गायब हो गए। और खास बात यह है कि हमास के साथ युद्ध की शुरुआती यानी कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसमें एकदम से 17% का उछाल आया है। रिपोर्ट की माने तो इजराइल में कुल कामगारों में से गायब हुआ यह फीसदी हिस्सा है, तकरीबन 9 लाख होता है। युद्ध बढ़ने के बाद इजराइल में बड़ी तादाद में लोगों को सेना में रिजर्व के तौर पर भी शामिल किया गया है, यानी आम नागरिकों को भी सेना में शामिल किया गया। इससे काम धंधों पर असर पड़ा और इकोनॉमी की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस युद्ध के चलते इजराइल का भारी भरकम खर्च हुआ है। इसके अलावा गाजा पट्टी से सटी हुई सीमाओं पर हमलों का डर अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। कामगार आबादी के एक बड़े हिस्से का कामकाज से दूर होना सीधे तौर पर इजरायली अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। ताउब सेंटर की ओर से यह अनुमान बेरोजगारी भत्तों के आवेदन के आधार पर लगाया गया है। बीते 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत के बाद से 24 दिसंबर तक इजराइल में 1,91,666 लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। इनका कहना है कि हमास से युद्ध से पहले वे काम करते थे। जंग के बीच उन्हें बिना वेतन के जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। सेना में ड्यूटी के लिए बुलाए गए रिजर्विस्टों में से 1,39,000 को लेबर मार्केट से बुलाया गया है, जिसके चलते तमाम इंडस्ट्रीज पर असर हुआ है। ताउब सेंटर से पहले इजराइल हमास वॉर पर आने वाले खर्च को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक हापोलिम ने भी अपना अनुमान जाहिर किया है। इसमें बताया गया था कि हमास के खिलाफ शुरू जंग में इजराइल का 27 अरब शेकेल खर्च हो सकता है, जो अमेरिकी मुद्रा में करीब 6.8 अरब डॉलर और भारतीय करेंसी में लगभग 56,084 करोड़ रुपए होता है। बैंक हापोलिम के मुख्य रणनीतिकार मोदी शफरीर के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा युद्ध की लागत इजराइल के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कम से कम 1.5% तक हो सकती है। अब ताउब सेंटर ने इसके 2% तक गिरने की भी बात कही है। गौरतलब है कि इजराइल को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत देश माना जाता है। इसकी जीडीपी साल 2023 में 564 अरब डॉलर है। वहीं इसकी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह लगभग 58,000 डॉलर है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। देश की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो यह निर्यात है। इसके कारोबारी रिश्ते अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन जर्मनी जैसे बड़े देशों के हैं। इजराइल से मोती, हीरे, ज्वेलरी, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत इजराइल के सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर में से एक है और दोनों देशों के बीच आयात निर्यात करीब 10 बिलियन डॉलर से अधिक है। तो आप ये पता कर सकते हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं और कैसे जो है हो रहा है। गाजा में भीषण युद्ध चल रहा है, वहां के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इजराइल वहां पर अटैक करके यह साबित करना चाहता है कि वो तो युद्ध जीत रहा है, लेकिन यह गलत है। वो आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी युद्ध हार रहा है, फिजिकल तौर पर भी। आप समझ सकते हैं, मानसिक लगातार प्रेशर बेंजामिन नेतन्याहू पर बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका भी प्रेशर बना रहा है, भले ही अमेरिका की तरफ से इस बात का जिक्र नहीं किया जाता कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी ऐसी चीजें हो रही हैं। और ये जो बात निकलकर सामने आ रही है, ये जो बातें हो रही हैं, जिन लोगों को लेकर बहुत सारी बहस हो रही है, वो भी दर्शाता है कि आने वाले समय में ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। हमास ने 3 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। आप समझिए कि लगातार सैनिकों का मारा जाना, लगातार टैंकों का ध्वस्त होना, और जो ध्वस्त होना, और जब लगातार ये सोच रहे हैं कि हम उनके टनल को पता लगा लेंगे, सुरंग को पता लगा लेंगे। वो सुरंग तो पता लगाने से रहा, लेकिन बाकी चीजें जरूर हो रही हैं। तो हमास ने 3 इजरायली सैनिकों को फिर गाजा में मार गिराया, ये भी बात हो रही है। तो फिलहाल हालत बेहद खराब है इकोनॉमिक स्तर पर भी, क्योंकि जीडीपी लगातार गिर रही है और स्थितियां खराब हो रही हैं इजराइल की। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।